आज सब कुछ बेचा और खरीदा जा रहा है। आज चारों तरफ आप व्यापार देख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आप एक स्पिरिट को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। वो है प्रार्थना करने की स्पिरिट, वो है प्रार्थना करने की सामर्थ, वो है प्रार्थना करने का हुनर, वो है प्रार्थना करने का विश्वास। अगर आपने एक बार विश्वास करना सीख लिया, एक बार अपने अंदर प्रार्थना करने की हैबिट को बना लिया, प्रार्थना करने की आत्मा को समेट लिया, ये लाइफ या ये प्रार्थना का टर्न नहीं होता कि एक दिन मैं गुस्सा हूँ, एक दिन मेरा टाइम नहीं है, एक दिन मैं कहीं दूर चला गया, एक दिन मैं अपने पियक्कड़ दोस्तों के साथ हूँ, एक दिन मैं होटल में हूँ, एक दिन मैं पार्टी में हूँ और आज मैं फ्री हूँ और आज मैं पूरा दिन प्रार्थना करूँगा। नहीं, आपको इन सब से अलग आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको इन सब बातों से, माहौल से खुद को खींच कर बाहर करना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप इन सब को खींच कर बाहर करेंगे, तब जाकर आप उस सामर्थ को दिखाएंगे जो प्रार्थना करने की सामर्थ है। तब वो प्रार्थना करने की सामर्थ जो आप में है, तब वो आपको परमेश्वर से मिलाएगी और परमेश्वर की सामर्थ आपको इस धरती पर सबसे अलग दिखाएगी। हालेलुया। कई बार आपका मन, आपका स्वभाव कैसा होता है, वो कहता है कि मैं बहुत थक गया। आपका मन आपको कहेगा आज तो घर में लड़ाई है, प्रार्थना नहीं होगी, आज तो मैं इन बातों में व्यस्त हूँ, प्रार्थना नहीं होगी। शैतान यही चाहता है, दुष्टात्माएं यही चाहती हैं, हैवानिक पावर यही चाहती है। अच्छा देखो, जख्म होने पर हर आदमी रो सकता है, रोता है ना, लेकिन वो नरम दीनता नहीं होती, वो दीनता नहीं होती, वो तो एक स्वभाव है, वो तो अंदर से एक प्रेरणा है, वो मजबूरी है, वो एक ऐसी बात है जो आपको उस समय सिर्फ आप यही कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का भाव बदलना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आशीषों को बटेरना है, तो आपको आपका टाइम टेबल, प्रार्थना का स्टैंडर्ड, अपने आप को एक अलग फेम में डालना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने कई भाइयों को ये कहते सुना है कि आई हैड 40 फास्टेड, मैंने तो 40 दिन उपवास रखे हैं, लेकिन फिर वो निराश बैठे हुए हैं। क्यों? शैतान यही चाहता है आप बहुत बढ़ें और फिर आप बहुत नीचे गिरें, आप बहुत ऊंचे जाएं और आप फिर बहुत डाउन आ जाए। आपको पता है मत्ती 4 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने चेलों को मछली के घाट से उठाया था। और 20 और 21 अध्याय बताता है यूहन्ना की किताब, फिर चेले उसी घाट पर जाकर बैठ गए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप परफेक्ट हो, आपके बच्चे परफेक्ट हो, आपकी लाइफ परफेक्ट हो, आप इस दुनिया में परफेक्ट हो, आप स्वर्ग के ऊंचे सिंहासनों पर जाए। वो आपको यही चाहेगा कि आप नरक और नरक और नरक की डाउन पोजीशन पर रहे। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर ये बीज डाला है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आसमान हिलने लगता है, पिता की आवाज़ पृथ्वी पर आने लगती है, एंजल्स उतर आने लगते हैं। जो बाढ़ आपका जीवन, आपका घर परिवार बहाने के लिए आती है, उसका रुख बदल दिया जाता है। हालेलुया। आप तो बस प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके पीछे कितने एंजल्स खड़े हो गए। आप तो प्रार्थना कर रहे हैं घुटनों के बल, आपको नहीं पता आपके चारों ओर कितने एंजल्स आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए लग गए। जब आप आँख खोलते हैं तो आप देखते हो मैं तो सेम हूँ, मेरे हालात शायद सेम हैं, लेकिन जो बुरी खबर आपके सेल फोन पर आनी थी, आपके फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट पर आनी थी, ईमेल पर आनी थी, वो प्रभु के दूत हटा चुकते हैं। हालेलुया। उसको रोक देते हैं। हालेलुया। ये बात आपको फील करनी होगी, ये बात आपको प्रभु की ओर देखनी होगी,
तब जाकर आप अपनी रोशनी को चमकता हुआ देखेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एवरीडे प्रार्थना करें। हालेलुया। एवरी मोमेंट आने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया। सोने से पहले 5 मिनट प्रार्थना करके सोएं। हालेलुया। सोने के बाद कुछ देर प्रार्थना वचन जरूर अप्लाई करें। हालेलुया। अपनी फैमिली को बिठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। इन सब में आपका 24 घंटे नहीं लगते, आपका 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा लग सकता है। आप मैनेजमेंट करें खुद के टाइम का, प्रार्थनाओं का। हालेलुया। आपका जीवन, हालेलुया, एक ऐसी रोड के समान है जो जुड़ी हुई है परमेश्वर से। अगर आप इससे वहाँ जोड़ कर चलाएंगे तो आप बड़ी पावर के साथ चलेंगे। हालेलुया। अगर आप सोचेंगे मैं अनाथ हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, तो मैं सच बताता हूँ आप इसी तरह के स्वभाव में बैठे रहेंगे। अगर आप ये दिल में कहेंगे मैं सन ऑफ गॉड हूँ, परमेश्वर का बच्चा हूँ, आई हैव पावर, आई हैव डू समथिंग, तो परमेश्वर की उस पावर को आप अपने आगे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। योर लाइफ विल बी चेंज 100%। मैं आपको ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।